हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना और सिलाई करना। तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है और इसकी मैंने सिलाई की है तो बहुत अच्छे से सिलाई आई है। इस तरह का ब्लाउज आप सिलना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना। और ये 38 की साइज का ब्लाउज है तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और ये ऊपर इसका ये मैंने मेजरमेंट दे रखा है। तो इस तरह से मैंने इसको 11.5 इंच पर पलट लिया है और ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच। तो 14.5 पर निशान लगा रही हूँ 1 इंच का मार्जिन लेके। और आगे के पार्ट में देखते हैं कितना आता है, यहाँ से हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा पूरा आ रहा है और तुरपाई के लिए पट्टी का हमें अलग से लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच और आधा इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है। तो 6 इंच पर हमें शोल्डर लिया है और आर्म और ले रही हूँ 6 इंच 2 पॉइंट पर। तो यहाँ से देखिए 6 इंच पर निशान लगा के इस तरह से इसको सीधा करना है। और अभी हमें सिलने का चौथाई भाग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो 38 की साइज का हमें चौथाई भाग 9.5 पर यहाँ पर निशान लगा के इसको सीधा कर दिया और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अभी हमें पीछे के पार्ट के लिए आर्म होल में गहराई देनी है 1.5 इंच पर। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई लगा दिए और गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है और गले की लंबाई है, गले की लंबाई 9 इंच है तो हमें 9.5 लेना पड़ेगा तभी ये 9 इंच में बन के तैयार होगा। तो यहाँ से देखिए गले के नीचे से चौड़ाई लिए 3 इंच और इस तरह से इसे सीधा करके यहाँ से गोलाई लगा देते हैं। अभी हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 32 इंच। तो यहाँ पर चौथाई भाग है 8 इंच। 1 इंच हमें प्लेट के लिए लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन लेके यहाँ से सीधा कर देते हैं। और अभी हमें इसकी पीछे जो प्लेट आएगी उसका निशान लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है और गले से नीचे तक यहाँ पर भी 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है। तो ये पीछे की प्लेट हमारी हमेशा गले से नीचे तक ही रहती है और 1 इंच की प्लेट है। तो इस तरह से निशान बना के इस निशान को सीधा कर दिए। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने कटिंग कर दी है पीछे के पार्ट की। और देखिए गले की तरफ से पीछे के पार्ट को मैंने इसे 2 पॉइंट झुकाया है। ये डीप गला है इसलिए मैंने 2 पॉइंट झुका दिया। और अभी हमें आगे के पार्ट के लिए देखिए 13.5 इंच लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन लिया है और 1 इंच का मार्जिन हमारा बेल्ट में आएगा। तो 2 इंच का आगे के पार्ट में मैंने मार्जिन लिया है और तुरपाई की पट्टी अलग से आएगी। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने आगे का सारे निशान लगाए वो सब लगा लिए। और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है जो आई और हुक के लिए आएगा। तो यहाँ पर 10.25 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है और इस निशान को सीधा कर देते हैं। और यहाँ पर ये हमें 10.25 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और इस निशान को सीधा करना है। तो देखिए हमें जो आर्म होल है ये आर्म होल की गोलाई हमने 1 इंच पर लगा दी है। ये आगे का आर्म होल है और गले का निशान हमने 2.5 इंच पर लगाया है। और गले की आगे के गले की लंबाई है 6 इंच। तो 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। तो ये 6 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और इस निशान को सीधा करके यहाँ पर हमें गोलाई लगानी है और आधा इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है शोल्डर का ऊपर का। और यहाँ से हमें तिरे का निशान लगाना है जैसे बेल्ट का। तो ऊपर से हमें देखिए 6.5 इंच का तिरा है तो हमें 12 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को ऐसे सीधा करना है। और यहाँ से हमें देखिए आगे की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। तो इस तरह से हमें गोलाई लगानी है यहाँ पर और यहाँ से भी इस तरह से गोलाई लगानी है।
और बेल्ट यहाँ से देखिए 3 इंच आ रहा है, तो 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 2 इंच का हमारा बेल्ट बन के तैयार होगा। और यहाँ से देखिए मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। तो एक निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसी निशान से मैं इस तरह से देखिए एक निशान 1.5 इंच पर यहाँ पर लगाया और एक निशान 1.5 इंच पर हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से। और यहाँ से हमें एक निशान ऐसे यहाँ पर लगाना है। तो ये हमारे 4 टक्स बन गए 1.5 इंच की हिसाब से। अभी हमें इसको सीधा करना है, ये देखिए। और अभी हमें देखना है कमर कितनी है हमारी। तो कमर है 32, तो चौथाई भाग हो गया 8 और 2 इंच 2 पॉइंट हमें मार्जिन का लेते हुए यहाँ पर छोड़ना है। और यहाँ हमारा देखिए जितना कपड़ा बंच रहा है वो हमारा इसे प्लेट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हमें इस तरह से ये प्लेट बनानी है। तो इसी तरह से जितना इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा यहाँ पर दब जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये आगे के पार्ट की कटिंग हो गई। अभी हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बचे हुए कपड़े को मैंने ऐसे देखिए 4 लेयर में कर लिए है और इसकी हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की लंबाई है 4 इंच और आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन में आएगा और यहाँ पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर देखिए 1.25 इंच हमारा आ रहा है आगे मोरी के लिए। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। और देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच पर इस तरह से। तो यहाँ से देखिए जितना हमने आर्म होल लिया था उसी हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना है इसे। तो ये निशान हो गया। अभी हमें मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी है हमारी ये 13 इंच गोलाई मोरी की। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाना है इसे। तो यहाँ से बढ़ा के इसको ऐसे सीधा करना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ से मैं फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पर 6.5 इंच की मोरी और यहाँ से देखिए 7.5 आ रहा है। ये देखिए 7.25 आ रहा है। और अभी हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अभी हमें बाजू हमारे आगे की तरफ आएगी वहाँ पर हमें गहराई लगानी है। तो यहाँ से देखिए हमारे ये आगे का पार्ट है। तो यहाँ से हमें थोड़ी गहराई लगानी है आधा इंच के हिसाब से। आधा पौना 1 तक आप यहाँ पर गहराई लगा सकते हैं। तो हमारे बाजू की कटिंग हो गई। तो देखिए यहाँ से हमारे 8 इंच आ रही है। तो इसी तरह से हमारे बाजू की कटिंग हो गई। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और कटिंग का और सिलाई का आपको दोनों वीडियो अगर बड़ा लगे तो आप पहले कटिंग का देख ले, सिलाई का वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। पहले अच्छे से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं पीछे के पार्ट को तैयार करती हूँ। तो इस तरह से ये पीछे की जो टक्स का निशान है इसको हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए इस तरफ भी हमारा निशान बन गया है। तो इस निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये हमारी प्लेट बनके तैयार हो गई। ये दोनों प्लेट बन गई है। अभी हमें पीछे तुरपाई की पट्टी जोड़नी है। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है।
एक सिलाई इस तरह से इसके ऊपर लगानी है ऐसे, इसको फोल्ड करते हुए। और अभी हमें इसको ऐसे पलट के एक सिलाई और लगा देते हैं। तो ये हमारे पीछे का पार्ट तैयार हो गया है, ये देखिए। अभी हमें बाजू में जो मोरी है उस पर हमें ये निशान बनाने हैं इस तरह से पलट के, और इसी निशान के हिसाब से हमें यहाँ पर पलट के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, फिर तुरपाई आ जाएगी। तो इसी तरह से दोनों बाजू की सिलाई लगा दी है मैंने। तो अभी आगे के पार्ट को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे एक साइड निशान बने हुए हैं, दूसरी साइड इस तरह से हमें निशान बनाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, दोनों को ऐसे रख के यहाँ पर ऐसे दबाएंगे तो ये सारे निशान बन जाएंगे। तो ये देखिए, सारे निशान बन गए हैं। अभी हमें इसके ऊपर ऐसे पक्का ये देखिए कर देते हैं। तो इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारे सारे निशान हो गए। अभी हमें इसके ऊपर में सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इस नीचे वाले टक्स पर सिलाई लगा के बताती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा ली है। और अभी हमें यहाँ से देखिए ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ से मैं लेके यहाँ तक ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है, ऐसे यहाँ तक ऐसे मिलाना है यहाँ पर। तो गोलाई से नहीं लगानी, हमें तिरछी सिलाई लगाएंगे तभी हमारी जो ये 4 टक्स ब्लाउज है अच्छे से बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हमें ये भी बनानी है। देखिए, ऐसे बनानी है, आपको आधा इंच के हिसाब से दबाना है और आगे की तरफ से ऐसे तिरछा ला के मिलाना है। तो ये हमारी 3 प्लेट है जो आधा इंच के हिसाब से आएगी, और एक है बीच वाली जो बेल्ट में दबेगी वो 1.5 इंच की प्लेट बनेगी। तो अभी हम इस पर भी सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ऐसे सिलाई लगानी। तो ये देखिए, ये चारों टक्स बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसमें बेल्ट जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए हमें बेल्ट जोड़ना है। तो बेल्ट जोड़ने का मैं तरीका बताऊंगी आपको। तो देखिए, इस तरह से हमें बेल्ट जोड़ना है। इस पार्ट को हमें ऐसे उल्टा रखना है और बेल्ट को इस तरह से ऊपर सीधा रखना है। और यहाँ से हमें किनारे ऊपर सिलाई लगानी है, एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पर। और जो ये प्लेट है इसको हमें ऐसे पलट के यहाँ पर ऐसे रखना है इस तरह से, और हमें किनारे पर सिलाई चलाते जाना है। तो देखिए हमने कितने बारीकी से किनारे ऊपर सिलाई लगाई है। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो अभी हमें इसको ऐसे पलटना है इस तरह से, और अभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जितना आपने
बेल्ट के लिए मार्जिन लिया था उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने बेल्ट के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया था। तो ये देखिए इस तरह से मेरे बेल्ट लग के तैयार हुए। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से लग के तैयार हुए। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। इसी तरह से मैं दोनों बेल्ट जोड़ लूँगी। ये दोनों तरफ हमारे बेल्ट बन के तैयार हो गए। अभी हमें आई और हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए मैंने 2 पट्टी कट कर रखी है। तो ये देखिए आई की पट्टी जो है वो 2.5 इंच की है और हुक की पट्टी है जो 1.25 इंच की है। तो यहाँ पर हमारी आई की पट्टी आएगी, यहाँ पर हुक की पट्टी आएगी। तो पहले मैं हुक की पट्टी लगाती हूँ। तो देखिए हुक की पट्टी हमें इस तरह से लगानी है। और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे पलट के एक सिलाई लगा देनी है। और अभी हमें इसको ऐसे उल्टी साइड करके और इस सिलाई को हमें ऐसे दबाना है इस तरह से। और अभी हमें आधा इंच के हिसाब से अंदर फोल्ड करना है ऐसे। और फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो ये हुक की पट्टी तैयार हो गई। ये देखिए यहाँ पर हमारी तुरपाई आ जाएगी। अभी हमें आई की पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए इस कपड़े को हमें सीधा रख के इसके नीचे इस पट्टी को देना है ऐसे। और इस तरह से सीधा करते हुए हमें सिलाई लगानी है। और अभी हमें इसको ऐसे पलटना है इस तरह से और इस सिलाई को ऐसे दबाना है। और अभी इस तरह से आई की पट्टी को ऐसे पलटना है इस तरह से। और इसके ऊपर हमें जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर हमें पलट के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई के ऊपर ऊपर हमें मशीन चलानी है। तो ये हमारी एक सिलाई हो गई। तो देखिए एक सिलाई हमें यहाँ पर एक और लगानी है। तो ये हमारी आई की पट्टी बनके तैयार होगी। देखिए कितनी सुंदर बनी है। और ये आई और हुक की पट्टी बनके तैयार हो गई है। अभी हमें बेल्ट में जो नीचे तुरपाई की पट्टी है वो जोड़नी है। तो इस तरह से देखिए इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और इसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से ऐसे पलटना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी नीचे तुरपाई की पट्टी देखिए इस तरह से बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमें आधा इंच के हिसाब से ऐसे पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए तुरपाई की पट्टी कितनी सुंदर तरीके से लग के तैयार हो गई। इसी तरह से दोनों साइड मैंने पट्टियां जोड़ ली है नीचे। और अभी हमें शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर को देखिए ऐसे सीधा रख के हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने बेल्ट जोड़ा था उसी तरह से हमें शोल्डर जोड़ने हैं।
और अभी इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके इस पर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारे शोल्डर बन के तैयार हो गए। अभी हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी तैयार की है और इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से मैंने पूरी पट्टी को जोड़ लिया है, देखिए। और अभी हमें यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करना है। ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमें कट कर दिया है और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके देखिए इसको हमें अंदर रखना है और यहाँ पर हमें ऐसे इसके ऊपर इस तरह से पलट के यहाँ पर सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो देखिए बिना डोरी की पाइपिंग लगाना भी बहुत आसान है। इस तरह से आप बहुत आसानी से बिना डोरी की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये जो सिलाई आ रही है ये पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से आपकी पाइपिंग बहुत सुंदर आएगी। तो यहाँ से देखिए इसे पलटते हुए यहाँ पर भी हमें सिलाई को ख़त्म करना है। अभी हमें बाजू जोड़नी है। तो देखिए हमें दोनों बाजू के और ब्लाउज के आर्म होल को इस तरह से जोड़ना है। तो खींचना नहीं है आर्म होल को भी आपको बिल्कुल भी। और ये देखिए हमारे एकदम अच्छे से बाजू जुड़ के तैयार हो गई। और इस तरह से सिलाई को ऐसे दबा देना है। इसी तरह से दोनों साइड की बाजू जोड़ के तैयार कर दी है। अभी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए बाजू की मोहरी है उसकी गोलाई है 13 इंच। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा के और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है। तो ये हमारे ब्लाउज कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।